विभिन्न स्कूलों से आए हुए सभी हमारे शिक्षाविद साथी, आप सभी को सर मेरा नमस्कार। मोस्टली आप सभी मुझे जानते होंगे, मैं रविंदर कौशिक, असिस्टेंट मैनेजर MIS। आज जो मीटिंग हमने बुलाई है उसका जो मुख्य उद्देश्य है, जैसे मैंने कल ग्रुप में भी डाला था, जो क्लस्टर हेड का जो ग्रुप है उसमें भी मैंने सूचना इस बारे दी थी, वो ये रहेगी। आज का जो हमारा मुख्य एजेंडा है वो यूडाइज को लेकर रहेगा। सर आप सभी को पता है यूडाइज 2023-24 वो स्टार्ट हो चुका है। उसकी यूडाइज का जो प्रपत्र है वो भरना पड़ता है और वो प्रपत्र ऑनलाइन करना पड़ता है। अभी तक हमारे पास पहले वो फॉर्मेट आता था, वो फॉर्मेट भर के हम ब्लॉक लेवल पर जमा करवाते थे, लेकिन पिछले साल से अब चीजें बदल गई है। अब हमें यूडाइज खुद भरना पड़ता है। किसी स्कूल के पास कोई ऐसा ऑपरेटर, कंप्यूटर टीचर या असिस्टेंट मैनेजर MIS किसी स्कूल के पास उपलब्ध नहीं है, तो वो इस अवस्था में क्या करे और किस प्रकार से यूडाइज की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करे। तो इसमें मुख्यतः अब 3 भागों में ये काम होता है। लास्ट ईयर भी आपने किया था, जैसे भीम सर ने अभी यहाँ पे करवाया था, आपने भी सर करवाया था, तो आपको भी पता होगा कि सबसे पहला काम हमें क्या करना होता था। लास्ट ईयर जो हमने किया था, पहले हमने प्रोफाइल भरी थी और फिर अपने स्टूडेंट का डेटा भरा था, उसके बाद हमने अपने टीचर का डेटा भरा था। उसी प्रकार से अब की बार भी वही प्रक्रिया हमें अपनानी है। तो उसी प्रक्रिया में वर्ष 2023-24 को लेकर यूडाइज अभी स्टार्ट हो चुका है और उसमें हमें क्या करना है, हमारा जो पहला कार्य होगा वो अभी सिर्फ और सिर्फ हमें अपने बच्चों को प्रमोट करना है। बाकी के मेरे जितने भी शिक्षाविद साथी हैं, जो भी अध्यापक है, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं एक वीडियो जो है बना के और आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं, ताकि आप फॉर एग्जांपल अब जो यूडाइज का जो कार्य आया है इसको लेके आपकी कोई भी समस्या जो है उसका समाधान जो है आप वीडियो देख के कर सको। तो उम्मीद है कि मैं जो आप लोगों को बताऊंगा वो चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। तो आइए आपको सारी प्रक्रिया मैं करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम गूगल पर यूडाइज प्लस लिखेंगे। यूडाइज प्लस लिखने के बाद आप एंटर प्रेस कर दो। udaizplus.gov.in ये ऑफिशियली इसकी वेबसाइट है। वेबसाइट के ऊपर आपको कोने में लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल दिखाई देगा, आप यहाँ पे क्लिक कर दो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे एकेडमिक ईयर 23-24 के, जिसमें स्कूल की प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, टीचर मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल। तो हमें क्या करना है, हमें स्टूडेंट जो मॉड्यूल है इसमें जाना। सबसे पहले स्टूडेंट मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ स्टेट आपको दिखाई देंगे। आप अपना स्टेट जो है, जो भी आपका स्टेट, आप वो अपना स्टेट चूज करो। चूज करके गो बटन के ऊपर आप क्लिक कर दो। जैसे आप गो बटन पे क्लिक करोगे, प्रोसेसिंग के बाद ये विंडो आपके सामने होगी, इसमें आपका स्टेट लिखा हुआ होगा। आप अपने स्टेट के ऊपर क्लिक करो। जैसे आप अपने स्टेट पे क्लिक करोगे, ये आपके सामने साइन इन का ऑप्शन ओपन कर देगा। यहाँ पर आप अपना जो भी आपका आईडी है, आपका क्लस्टर का आईडी है तो आप अपने क्लस्टर का डाल दो, क्योंकि जो प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल है उनका डेटा क्लस्टर की आईडी से लॉगिन होगा। अगर आपका इंडिविजुअल आईडी है, आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो आप अपना, या कोई प्राइवेट स्कूल है, आप अपनी आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लो। जैसे ही आप आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे, यहाँ पे आपको एकेडमिक ईयर 22-23 और एकेडमिक ईयर 23-24 दिखाई देंगे। आप एकेडमिक ईयर 23-24 के ऊपर क्लिक कर दो। जैसे ही आप एकेडमिक ईयर 23-24 के ऊपर क्लिक करोगे, तो आपने अगर क्लस्टर का ओपन किया हुआ है, क्लस्टर की आईडी से, तो आप अपने स्कूल को सिलेक्ट करो, जो भी आपका स्कूल है। जैसे मैं अब आपको एक प्राइमरी स्कूल का लॉगिन करके और पूरा जो प्रोसेस है वो करके दिखाऊंगा। तो मैंने एक प्राइमरी स्कूल का लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे आपको क्लासेस दिखाई दे रही होंगी, ईयर जो है एकेडमिक ईयर शो हो रहा है और सेक्शन जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल प्रोफाइल, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, सेक्शन मैनेजमेंट, प्रोग्रेशन, एक्टिविटी, ये एक नया मॉड्यूल जो है वो आया है। सबसे पहले अब हमको इसी के ऊपर काम करना है, तो हमें इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये जो प्रोग्रेशन मॉड्यूल आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रोग्रेशन मॉड्यूल में इसके नीचे जो गो बटन आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर लो। गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। अब क्योंकि मैं ये प्राइमरी स्कूल पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, लेकिन वैसे तो मैं इस
पूरे स्कूल का काम पूरा कर चुका हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ सब 5th क्लास, क्योंकि ये प्राइमरी स्कूल है। 1st to 5th के स्टूडेंट, अब 5th क्लास के जो स्टूडेंट हैं, मैंने उसके ऊपर क्लिक करके सेक्शन पे क्लिक किया और गो कर दिया। अब हमारे सामने ये विंडो होगी। इस विंडो में हमें स्टूडेंट का फर्स्ट टाइम नेशनल कोड दिखाई दे रहा है और स्टेट कोड दिखाई दे रहा है। ये फर्स्ट टाइम जनरेट हुआ। नीचे जो है वो टोटल संख्या दिखाई दे रही है। टोटल संख्या में जो है वन टाइम 5 स्टूडेंट आपको दिखाई देते हैं। आप इसको बढ़ा भी सकते हो। तो इसमें जो कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले स्टूडेंट कोड का कॉलम है, उसके बाद स्टूडेंट बेसिक प्रोफाइल है, फिर प्रोग्रेशन स्टेटस है 22-23 का, फिर मार्क्स परसेंटेज है 2022-23 की, नंबर ऑफ डेज है, और फिर स्कूल का स्टेटस है। तो ये कॉलम जो है हमें अब फिल करने हैं। तो लास्ट ईयर का उसका प्रोग्रेशन स्टेटस क्या था, अब वो प्रोग्रेशन स्टेटस में क्या क्या ऑप्शन है मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ। जब आप इस प्रोग्रेशन स्टेटस इस नेक्स्ट कॉलम को ओपन करते हो तो इस कॉलम में आपको यहाँ पर दिखाई देंगे प्रमोटेड, नॉट पास्ड, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन और रिपीटेड बाय चॉइस। जो पहला ऑप्शन है प्रमोटेड, उसका मतलब है आपका बच्चा अगली क्लास के लिए प्रमोट हो गया है। दूसरा जो ऑप्शन है नॉट पास्ड, इसका मतलब आपके स्कूल के बच्चे ने उस क्लास को पास नहीं किया है। तीसरा जो ऑप्शन है प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, ये सिर्फ 1st to 8th के स्टूडेंट के ऊपर अप्लाई होता है, क्योंकि 1st to 8th क्लास के जो स्टूडेंट है आरटीई एक्ट के तहत हम उनको विदाउट एग्जाम भी अगली क्लास में प्रमोट कर सकते हैं। तो जिस बच्चे ने एग्जाम नहीं दिया और आपने उसको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया है, उस केस में आपको प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। अगला जो ऑप्शन है वो है डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन, कि वो बच्चा परीक्षा में बैठने से पहले ही आपके स्कूल को छोड़ गया है। इस अवस्था में आपको डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। ये मोस्टली आपको 9th to 12th जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है या हाई स्कूल है उसमें इस टाइप के केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। जो लास्ट ऑप्शन है रिपीटर बाय चॉइस, अब ये किस काम आता है, आप जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे कई बार देखने में आता है कि जो माँ बाप होते हैं अपने बच्चे को कई बार उसी कक्षा में ही रखना चाहते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में अपने बच्चे को प्रमोट नहीं करवाना चाहते। तो उस सिचुएशन में स्कूल टीचर को इसको रिपीटर बाय चॉइस ऑप्शन पे क्लिक करना है। बाकी एक एक करके आप जो है स्टूडेंट का जो स्टेटस है, क्योंकि ये बच्चे के नाम के सामने ही ये इसका जो प्रोग्रेशन स्टेटस है वो दिखाई देता है। तो बच्चा अगर प्रमोटेड है तो आप उसको प्रमोट पे क्लिक कर दो। प्रमोटेड पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है उसकी परसेंटेज। लास्ट ईयर में जो एकेडमिक ईयर 2022-23 है उसमें उस बच्चे की जो मार्क्स परसेंटेज है वो क्या रही थी, वो परसेंटेज आप उसकी डाल दो। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेड इन 2022-2 एंड 3, यानी 2022-23 में उसने कितने दिन जो है स्कूल अटेंड किया। संख्या डालने के बाद उसके बाद ये, क्योंकि ये 5th क्लास का स्टूडेंट था तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा, लेफ्ट स्कूल विद टीसी और विदाउट टीसी, और उसके सामने जो अपडेट है आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके आपके सामने ये स्क्रीन पे स्टूडेंट डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, इसको ओके कर दो। क्योंकि ये प्राइमरी स्कूल था, 5वीं तक का स्कूल था, अब 5वीं के बाद हमने बच्चे को प्रमोट कर दिया है इसलिए वो टीसी के साथ ही तो स्कूल से जाएगा। यहाँ पर सिर्फ ये ऑप्शन इस केस में आएगा अगर हमारा स्कूल प्राइमरी हो, 5वीं की जो विद्यार्थी है उनका डेटा हम भर रहे हैं, या हमारा स्कूल मिडिल स्कूल है और हम 8वीं के विद्यार्थियों का डेटा भर रहे हैं। हमारे ही स्कूल का विद्यार्थी अगर अगली कक्षा में प्रमोट हो गया है तो हमें उसके जो स्टेटस में स्टडिंग इन द सेम स्कूल भरना है, और अगर वो टीसी लेकर छोड़ के कहीं और चला गया है तो स्टूडेंट लेफ्ट विद टीसी और विदाउट टीसी, ये ऑप्शन आपको चूज करना स्टेटस में। 5वीं के बजाय अब मैं किसी दूसरी क्लास के बच्चे का आपको करके दिखाता हूँ, उसको उसका प्रमोशन आपको मैं करके दिखाता हूँ कि वहाँ पर क्या ऑप्शन स्टेटस में आएगा। मैं दूसरी क्लास के किसी बच्चे का अपडेट करके आपको दिखाता हूँ। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर आप अपडेट कर चुके हो और आपने फाइनल फ्रीज नहीं किया है डेटा को, तब तक आप अपने किसी भी बच्चे का डेटा चेंज कर सकते हो।
मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये डेटा मैं ऑलरेडी भर चुका था, लेकिन मैं आपको डेटा चेंज करके फिर इसको अपडेट करके दिखा रहा हूँ। तो आपने सारा डेटा चेक कर लिया है। लास्ट में आप देखते होगे एक बटन है फाइनलाइज। जब आप इस फाइनलाइज बटन पे क्लिक करते हो तो ये आपसे पूछेगा कि आप इस डेटा को फाइनलाइज करना चाहते हो। यहाँ पे आपको वो आपकी क्लास दिखाता है, सेक्शन दिखाता है, कितने बच्चे आपने प्रमोट किए हैं वो दिखाता है। कोई अगर फेल था तो उसको भी दिखाएगा, विदाउट एग्जामिनेशन आपने भरा है उसको भी दिखाएगा, कोई स्कूल को छोड़ के चला गया है एग्जामिनेशन से पहले वो दिखाएगा, और नीचे टोटल संख्या। तो जैसे ही आप इसको कंफर्म करोगे तो ये कार्य आपका पूरा हुआ। इस प्रकार से हमें अपने बच्चों को प्रमोट करना है नेक्स्ट क्लास में। अब आप स्कूल डैशबोर्ड में जाके जैसे ही दोबारा से प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे क्लिक करोगे तो इंपोर्ट डेटा का भी सेक्शन आपका एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर हमें कोई दूसरे स्कूल से आया हुआ बच्चा इंपोर्ट करना है, हमारे प्रोफाइल में नहीं है, हमारे डैशबोर्ड में वो बच्चा नहीं है, तो हम उस बच्चे का नेशनल कोड डालकर उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो बातें मैंने बताई वो आपकी समझ में आ गई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।